नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 47 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन हैं और जो कि कभी करोड़पति हुआ करते थे। इनके पास में ट्रकों का व्यापार था। पहले इन्होंने 4 पहिए का गाड़ी लिया, 4 से 8 किया, 8 से 12, उसके बाद में 20। इस तरीके से दिन पे दिन इनका उन्नति होता चला गया। आज इनका हाल ये है कि सारी की सारी गाड़ियाँ सेल आउट हो गई, कुछ गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया। 8 महीने से घर पे बैठे हुए हैं। साथ में बैंकों का जो लोन होता है फाइनेंस का, वो लोन भी इनके ऊपर है। इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ था। मेरा इनसे 13 मिनट के लिए बात भी हुआ था, तो वो चीज़ में भी मैं आपको भी बता दूंगा, दिखा दूंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि ये करोड़पति थे और आज जीरो हो गए। आज कमाने के लिए कोई जरिया नहीं है। 8 महीने से अपने घर पे ही बैठ गए हैं। तो ऐसा हाथ में कौन सा योग होता है कि सारी की सारी जमा पूंजी, संपत्ति, कमाई सब कुछ ख़त्म हो जाती है। साथ में इनको ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा एक प्रॉब्लम है। इनसे मैंने पूछा भी था कि क्या आपको रिश्ते में या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम रहा है, तो इन्होंने कहा था नहीं। ये मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि इनका जो पाम इंडिकेट करता है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इंडिकेट करता है। तो इन्होंने मुझे बताया था कि सन 2003 में इनका शादी हुआ था। उसी साल शादी के इनकी वाइफ नहीं रही थी। उसके बाद में ससुराल पक्ष वालों ने इनके ऊपर केस कर दिया। इन्होंने अपना केस लड़ा और अंत में सालों साल केस लड़ने के बाद में वो केस ये जीत गए। इनका जो है सेकंड मैरिज भी हुआ, तो यहाँ पे इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया अपने ससुराल पक्ष से। सारी बातें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से अगर हम देखें तो इन्होंने लिखा है, जी गुरुजी, मेरा भविष्य आर्थिक रूप से कैसा होगा, मेरा भविष्य में कौन सा कार्य या व्यापार करने के योग हैं, मैं अपनी पत्नी और पुत्र के लिए कुछ कर पाऊंगा या नहीं, मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा, मेरा बच्चा भविष्य में क्या करेगा। देखिए, आपका हाथ देख के मैं आपके बच्चे के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा कि वो क्या करेगा, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बता दूंगा कि आप बच्चे का देख रेख कर पाएंगे कि नहीं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ था, मेरा व्यापार एकदम से बैठ गया है, मेरा ट्रक व्यवसाय है, मुझ पर फाइनेंस कंपनियों का लोन बाकी हो गया है, मुझे ब्रेन स्ट्रोक भी हुआ, उसके बाद से मैं घर पर ही हूँ, मेरे पीछे पत्नी और पुत्र है, मुझे भविष्य में वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, मेरा भविष्य में क्या होगा, यही चिंता लगी रहती है। 8 माह से घर पर हूँ गुरुजी, मेरी एज 47 वर्ष है। मैंने लिखा था कि आप हाथ की तस्वीरें भेज देना। एक बात और, ये शायद पिछले साल के अगस्त या सितंबर के आसपास से ही मुझसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरा फ़ोन नंबर इनसे गुम हो गया। तो इन्होंने कहा है, गुरुजी, यह संयोग ही है कि आपकी ही वीडियो देख रहा हूँ, आपका आशीर्वाद बने रहे तो सभी समस्याओं से निकल जाऊँगा। जी बिल्कुल, मैं आपकी अपनी तरफ से पूरी सहायता करूँगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मैं परेशान हूँ। फिर इनसे मेरा 13 मिनट के लिए बात भी हुआ था, तो वहाँ पे कुछ और डिटेल्स मैंने इनकी नोट की थी। यहाँ पे ये कॉल पे भी मैंने इनसे बात किया था। तब मैंने इनसे पूछा भी था कि आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में 2 शादियों के योग थे। एक शादी में जब प्रॉब्लम होता है तभी दूसरा शादी होता है। तो इनकी जो पहली पत्नी थी वो नहीं रहीं। इनकी मैरिज में पहले में प्रॉब्लम आया, पत्नी जी ही नहीं रहीं, तब इनका उसके बाद दूसरा शादी हुआ। इनके ससुराल वालों ने इनके ऊपर सेक्शन 498A का केस लगा दिया और 30 अगस्त सन 2006 को एक केस फ्री हो गए। यहाँ पर जब मैं बात कर रहा था तो 23 अगस्त इन्होंने बोला था, मैंने यहाँ पे गलती से 30 लिख लिया था, तो उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ पे करेक्ट भी किया है। 23 अगस्त सन 2006 को केस से लीगल फ्री हुआ था सर। मैंने गलती से यहाँ पे सुनने में मेरा रह गया होगा, तो मैंने 30 लिख दिया था। चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस हस्तरेखा में तो आपको कुछ खास भाग्य रेखा नज़र नहीं आएगा, तब भी ये व्यक्ति करोड़पति हो गए, कई सारी गाड़ियों के मालिक बन गए। और ब्रेन स्ट्रोक इनको क्यों हुआ? देखिए, अगर आप भाग्य रेखा देखोगे तो इनकी भाग्य रेखा लाइफ लाइन से निकल रही है। ये इस तरीके से आपको ये ऊपर में जाती हुई नज़र आएगी। अनदर वाली फेथ लाइन इस तरीके से आपको जाती हुई नज़र आएगी, और ऊपर में भी इनकी भाग्य रेखाएं आपको कई सारी यहाँ पर आपको जाती हुई नज़र आएंगी। अब भाग्य रेखा तो ठीक है, लेकिन कर्जा इनके ऊपर क्यों हो गया? साथ में सब कुछ इनका सेल आउट क्यों हो गया? इसका रीज़न है, जितनी डार्क इनकी लाइफ लाइन है, माइंड लाइन है, हार्ट लाइन है, उतना पावर इनकी किसी भी भाग्य रेखा में नहीं है। ये जो फेथ लाइन है ये मिटता हुआ भाग्य रेखा है। ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने इन भाग्य रेखाओं को ड्रॉ करने के बाद में हल्का हल्का रबड़ से मिटा दिया हो। इस तरीके का अगर भाग्य रेखा हो तो व्यक्ति का व्यापार या कामकाज कर्ज पे चलता रहता है कि कर्जा आता रहेगा,
व्यापार से कुछ पैसे कमाते रहेंगे, साथ में ईएमआई चुकाते रहेंगे। कुछ और काम बढ़ाना है तो फिर से थोड़ा कर्जा ले लिया, उसी काम को करके उससे जो इनकम हुआ फिर से ईएमआई उससे निकालते गए। इस प्रकार की भाग्य रेखा हमेशा आपको ऐसा ही रिजल्ट देगा। जब भी मैं किसी की भाग्य रेखा खुरदुरी पाता हूँ, मंगल कमज़ोर या पीड़ित पाता हूँ, तो मैं जान जाता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति कर्ज से पीड़ित ज़िंदगी में ज़रूर होगा। कर्ज का मेन कारक हमारा मंगल होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो मंगल दबा हुआ देखने के लिए मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा ना कि यहाँ पर हम 2 से 3 बूंद पानी इकट्ठा कर सकते हैं। साथ में मंगल पे राहु का भी दुष्प्रभाव है। यहाँ पर आपको कई सारी राहु लाइन भी छोटी छोटी नज़र आएंगी। ये भाग्य रेखा अच्छी नहीं है, मंगल इनका पीड़ित है, गड्ढे जैसा यहाँ पे एक साइन बन गया है। साथ में जो मंगल खुद है वो राहु से पीड़ित है। तो हमको 3 इंडिकेशन चाहिए, तीनों मिल गए। भाग्य रेखा का पीड़ित होना, मंगल का दबा हुआ होना और मंगल का राहु से पीड़ित होना, जिस वजह से कर्ज में हैं और 8 माह से घर पे बैठे हुए हैं। तो क्या आगे ये कुछ रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग आपको देख के बता देते हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये राइट हैंड का थोड़ा सा क्लोज पिक्चर है। 50 के आयु के बाद से भाग्य रेखा ठीक है। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो 2 भाग्य रेखा है, लेकिन दोनों को हृदय रेखा से नीचे गिरने वाली राहु लाइन काट रहा है। यानी कि लगभग अभी आपको 3 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद से भाग्य रेखा अच्छा है। और फिर यहाँ पे मल्टीपल धन रेखाएं और बन रही हैं, यानी कि आगे आप अपना कर्जा भी निकाल पाएंगे। गिर पड़े हैं कोई बात नहीं, फिर से उठ खड़े होंगे। और जब तक आप इस संसार में हैं पैसा भी आपको आता रहेगा, क्योंकि रेखा ऊपर तक है। 3 साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 3 साल तक भाग्य रेखा की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर ये खुद हल्की भी है। यहाँ पर का रेखा देखेंगे, यहाँ पर का रेखा देखेंगे, यहाँ पर की रेखा ज़्यादा मजबूत और अच्छी है। ये वाली जो रेखा है ना, ये हल्का है, स्लो है। हल्का रेखा रिजल्ट नहीं देता है, कर्जे में डुबा देगा, इधर उधर की बीमारियों में पैसा खर्च हो जाएगा। ख़राब बात और हो गई कि इसको राहु रेखाएं भी काट रही हैं। अभी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा डाल के बिज़नेस मत करना। अभी के लिए आप थोड़ा सा इस समय को निकालें। आगे करना आपको व्यापार ही है, ये एक बिजनेसमैन का ही हाथ है और आगे भी आपको व्यापार ही करना है, वो भी बड़े लेवल पे। इसके बाद में एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि ये मंगल का ही इन्होंने काम क्यों किया। मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं लग्जरी चीज़ों में आती हैं, ट्रक भी हो गया, हर आदमी ट्रक नहीं खरीद सकता, ये सब लग्जरी चीज़ है। इसका रीज़न इनका शुक्र है। शुक्र कहीं से भी आपको दबा हुआ देखने के लिए नहीं मिलेगा। शुक्र पे आपको अच्छी अच्छी लग्जरी लाइन भी देखने के लिए मिलेंगी। इसका मतलब ये जहाँ पर भी रहेंगे अपने लिए अपने मतलब भर के रिसोर्सेज हमेशा के लिए बना पाएंगे, उसमें इनको दिक्कत नहीं होगा। तो आप आगे भी व्यापार करेंगे, शुक्र का ही आप काम कीजिए। शुक्र में जो खाने पीने से रिलेटेड आइटम्स हैं, किसी भी प्रकार का सब्जी है, खाने पीने का आइटम है, कोई भी चीज़, फल हो गए, फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, या जो गल्ला मंडी में जो लॉजिस्टिक्स का काम संभाला जाता है उसको भी ले सकते हैं। अब ये व्यापार ही क्यों करते थे, इसका रीज़न आपको बुध के पर्वत में मिलेगा। मरकरी बहुत अच्छा है, कोई ख़राब चिन्ह नहीं। एक क्लोज पिक्चर से मैं आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा, ये रहा। और बुध में 3 से ज़्यादा आपको खड़ा खड़ा रेखा भी देखने के लिए मिलेगा। तो आगे भी आप बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस से ही आपको फ़ायदा होगा। और शुक्र से जुड़ा हुआ काम आप अभी के लिए कर सकते हैं छोटे से लेवल से। आप खाने पीने से जुड़ी हुई चीज़ों का काम कीजिए, उसमें आपको लाभ हो जाएगा। अब हम लोग ज़रा ये जान लेते हैं कि इनको ब्रेन स्ट्रोक क्यों हुआ, इसका कारण क्या था, और सब कुछ इनका जो है वो चला क्यों गया, बिक क्यों गया, उसका भी रीज़न क्या था। यहाँ से अगर आप देखिएगा ना तो ये होता है हमारा जीवन का रेखा, लाइफ लाइन कहते हैं हमको, इसको हम लोग जीवन रेखा कहते हैं। अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से रेखा इनका बिल्कुल सीधा हो रहा है, इस तरीके से सीधा लाइफ लाइन आपको मेडिकल का प्रॉब्लम ज़रूर देता है। अगर यही लाइफ लाइन इनकी थोड़ी हल्की और हो जाती, थोड़ा सा भाग्य रेखा जैसा हल्का हो जाता, तो इनके ऊपर कंटिन्यूसली दवाइयों में पैसा खर्च होता रहता। अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन यहाँ पे सीधी ज़रूर है इनकी, लेकिन ये मजबूत है। इस तरीके का लाइफ लाइन है तो थोड़ा सा आप सचेत रहना। अगर कोई भी बैड हैबिट है तो आप उसको छोड़ दीजिएगा, सेहत का ध्यान रखेंगे, बाकी कोई इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम अब आपको आपके जीवन में नहीं आएगा। अब इनको ब्रेन स्ट्रोक ही क्यों हुआ, कुछ और क्यों नहीं हो गया, उसका रीज़न आपको इनके लेफ़्ट वाले हैंड में मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लाइफ लाइन को बहुत बड़ा सा राहु रेखा काट के गया है और इस राहु रेखा ने माइंड लाइन को तक ब्रेक कर दिया। ये एग्जैक्टली ये 38 to 39 के अंतराल में इसने काटा हुआ है। यहीं पर इनको जो है वो ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, यानी कि 38 साल की उम्र में इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और इस रेखा ने, राहु रेखा ने माइंड लाइन को भी काटा है। माइंड लाइन खुद शुरुआत से दूषित है,
अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये साथ में ये पहले दारू भी पीते थे, शराब पीते थे। इन्होंने मुझे बताया भी था, पूछने पे मुझे ये चीज़ पता चला। इनकी हृदय रेखा से लाइन फॉलो के माइंड लाइन पे गिरी। माइंड लाइन शुरुआत में ही दूषित है, और अगर कोई भी राहु रेखा किसी भी माइंड लाइन को, दूषित माइंड लाइन को काट दे किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, तो या तो बहुत बड़ा सदमा लगता है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, कुछ लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम जरूर क्रिएट होता है। अब ये बच क्यों गए इतनी बड़े समस्या से? यहाँ से देखेंगे तो ये मंगल की रेखा है। जब भी राहु रेखा अगर मंगल की रेखा से कट के निकल रही है तो आपको चाहे कितना ही प्रॉब्लम आए, आप बच जरूर जाएंगे, जिस वजह से आप सेफ़ हैं। आगे कोई आपको मेडिकल का इतना बड़ा खतरा मुझे नहीं दिखता। आगे की लाइफ लाइन आपकी सेफ़ है, यहाँ पे कोई भी राहु लाइन नहीं है, तो आगे का यहाँ पे पैटर्न इसका ठीक चल रहा है, आगे में प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जरा राइट हैंड से शुरू कर लेते हैं और वन बाय वन आपको सारी जानकारी देते चलेंगे। सबसे पहले अगर आप हाथ के कलर की बात करें तो पाम का कलर ठीक है, फेयर है, हल्का भूरा और हल्का सा आपको लाइट पिंक कलर का पाम देखने के लिए मिलेगा। बहुत हल्का भूरा और गुलाबी मिक्स है। भाग्य रेखा थोड़ा साथ नहीं दे रही है, लगभग 50-51 जैसे ही लगेगा इनका। यहाँ से भाग्य का अच्छा साथ मिल जाएगा, तो यहाँ तक से जो है आप अपना कर्जा उतारना भी अच्छी तरीके से शुरू कर पाएंगे। इससे पहले बहुत ज़्यादा पैसे लगा के आप काम नहीं करेंगे। इन्होंने जो भी इनकी गाड़ियाँ थी किसी न किसी के भरोसे थी, कहीं किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया। मैं हमेशा मना करता हूँ, अगर किसी की भी हृदय रेखा से रेखा फॉल हो रही है, ऐसे लोगों को पार्टनरशिप में या दूसरे के भरोसे अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। पक्की बात है उस काम में नुकसान ही होगा। इनको भी नुकसान हुआ। 3 से ज़्यादा रेखा अगर फॉल हो जाएं, यहाँ पे आप देखोगे तो पहला, दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। मैं 3 पॉइंट मांगता हूँ, यहाँ पर हमको 4 पॉइंट मिले, 4 रेखा फॉल है। ऐसे लोगों को अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए कि कोई दूसरा ड्राइवर है, आपने उसको दे दिया, वो दारू पी के गाड़ी चलाने लगा, उसने गाड़ी को ठोंक दिया और जब मौका वारदात पे वो कहीं भाग गया। इस तरीके की हृदय रेखा पार्टनरशिप में काम मैं आपको रिकमेंड नहीं करता। जो करो आप अकेले करो, अपने बलबूते पे करो, और अगर करते हो तो एक आता है कैमरा रियल टाइम लोकेशन के साथ में, तो आप उस चीज़ को मॉनिटर करते रहो ऑफिस में बैठ के, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको मैनेजमेंट का ही काम करना है, क्योंकि अगर आप इनके हाथ की शेप को देखेंगे तो ये आपको एक रेक्टेंगुलर पाम देखने के लिए मिलेगा। ये एक आयताकार हाथ है, तो आगे भी आप मैनेजमेंट का काम करें। धीरे धीरे आपका ये जो ट्रकों का व्यवसाय था फिर से शुरू हो जाएगा। मंगल पीड़ित है, आपको उपाय करके जो है मंगल का, ट्रक का अगर आप काम करते तो इतना दिक्कत नहीं होता। दबा हुआ मंगल है आपका, आप काम भी उसी चीज़ का करने लगे जो ऑलरेडी दूषित है, तो वो चीज़ आपको कहाँ से फ़ायदा देगी। ये हाथ इनका कम्प्लीटली रेक्टेंगुलर है, तो आगे आप ऑफिशियल लेवल का काम करें, दूसरों से काम करवाएं, मैनेजमेंट टाइप का काम करें, सिटिंग जॉब करें, उसी तरीके के काम से सक्सेस आपको हासिल होगा। आगे कौन सा काम कर सकते हैं? अभी के लिए सिर्फ सब्जियों का काम, सब्जी या खाने का कोई भी काम। लिक्विड का व्यापार नहीं करेंगे। लिक्विड में आपका शराब आ गया कुछ इस तरीके का, वो चीज़ आपको ज़्यादा सूट नहीं करेगा। चंद्रमा का प्रभाव केतु पे जा रहा है, तो वो चीज़ आप ना करें तो बेटर होगा। खाने का कोई भी काम कर लें, सब्जियां है, अनाज है, गल्ला है, खाने का कोई भी काम, वट एवर यू वांट, आप उसको कर सकते हैं। सस्ते पे ख़रीद के महंगे पे आप उसको सेल आउट कर सकते हैं, वो काम आपको सूट कर जाएगा। धीरे धीरे जब थोड़ा सा समय निकल जाए उसके बाद में आप फिर से जो है अपना मंगल का काम शुरू करेंगे, मंगल का उपाय करके, फिर वही काम आपका आगे फर जाएगा, आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए कि ये कर्जे पे कर्जा लेते क्यों चले गए। इसका रीज़न है इनकी सूर्य की उंगली। अगर आप देखेंगे तो इनका जो सूर्य का उंगली है ये गुरु की उंगली से काफ़ी बड़ा है। ऐसे लोगों के अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी बहुत होती है। इनके ऊपर कर्जा चल रहा था, इन्होंने दूसरा गाड़ी ले लिया और कर्ज लेके फिर उससे भी कमाया, फिर तीसरा गाड़ी ले लिया, मतलब रिस्क लेते चले गए, फ़ायदा भी हुआ और जहाँ पे भाग्य रेखा ख़राब होगा वहाँ पर लिया गया रिस्क आपके ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो इनका सूर्य का उंगली लंबा था, जिस वजह से रिस्क लेते गए और आगे बढ़ते गए। अभी समय ख़राब है, उतना अच्छा टाइम नहीं है, जिस वजह से इनका सब कुछ चला गया। आगे के टाइम में आप सारी चीज़ें दोबारा बना पाएंगे। चलिए छोटी उंगली की बात करें तो छोटी उंगली लगभग सूर्य के पहले पोर की पहली रेखा तक पहुँचते पहुँचते रुक गया है। ऐसे लोगों का हक या अधिकार भी मारने या दबाने का प्रयास किया जाता है। थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी लगे कि आपको आपके अधिकार की चीज़ नहीं दी जा रही है तो उसके लिए आप आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। एक बात और, गुरु की उंगली इनकी छोटी है, साथ में गुरु भी कमज़ोर हैं। कमज़ोर कैसे हैं? यहाँ पर से दबे हुए हैं और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उठे हुए हैं।
गुरु की उंगली भी छोटी है और गुरु खुद भी कमज़ोर हैं। लीडरशिप क्वालिटीज़ में आपके अंदर कमी रहेगा। आप कभी भी लोगों को या क्राउड को नियंत्रित करने का प्रयास ना करें। आप बस लोगों को काम दे दीजिए और वो आपको आपका काम करके दे दें, वही ज़्यादा बेटर रहेगा। कभी भी किसी को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेंगे। उठा हुआ गुरु हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा देता है। यहाँ से अगर आप इनके अंगूठे को देखेंगे तो अंगूठे में अगर यहाँ पे कभी भी कोई भी अच्छा चिन्ह, स्क्वायर बन जाए, नक्षत्र बन जाए, स्टार का कोई भी साइन बन जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, ये इसको हम लोग यहाँ पे स्टार साइन कहते हैं, नक्षत्र की चिन्ह। अंगूठे में कोई भी अगर अच्छा साइन बनती है तो ये वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देती है। ऐसा इंसान चाहे कितने ही नीचे स्तर पे हो, ज़िंदगी में ऊंचाई पे ज़रूर उठता है। एक बात और, अगर अंगूठे पे किसी के नक्षत्र हो, स्टार साइन हो और मंगल बहुत ज़्यादा उठा हुआ हो, तेज का हो, तो वो लोग अपराधी भी बन जाते हैं। ये बस एक सूत्र है, ध्यान रखेंगे। बाकी शनि भी उसके लिए देखना पड़ेगा, मैंने आपकी जानकारी के लिए आपको बता दिया। यहाँ से देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक यव का भी साइन नज़र आएगा। इसका मतलब है एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री है, ज्योतिष विद्या है, इसमें इनको रुचि रहेगा। ये आपको यव का साइन कुछ ऐसे बनते नज़र आएगा। कोई भी रेखा अगर नीचे गिरे, ओवरलैप हो, तो ज़िंदगी में एक आध बार नुकसान ज़रूर होता है। आगे ठीक मालूम देता है। कंप्लीट यव का साइन है। ओल्ड एज के लिए पैसे आप अच्छे कमा भी पाओगे और बचा भी पाएंगे। यहाँ से आपको छोटी छोटी नेगेटिव मार्किंग नज़र आएगी, यानी कि मन में भी थोड़ा थोड़ा चिंता, परेशानी आपके रहता है। अंगूठा इनका ठीक है, पीछे मुड़ता हुआ आपको अंगूठा नज़र आएगा, पीछे की ओर झुक रहा है, मुड़ रहा है। ऐसे लोग किसी भी माहौल में इजीली एडजस्ट हो जाते हैं, वहाँ पर इनको उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। अब जरा हम लोग पर्वतों से शुरू कर लेते हैं। इनको खाने पीने से रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करें, पीने का काम मतलब लिक्विड का नहीं करना है, खाना पीना वो निकल जाता है मेरे मुंह से। खाने का काम कोई भी, चाहे सब्जी पकड़ लीजिए, चाहे कच्चा अनाज पकड़ लीजिए, दालें हैं, अनाज है, ये आप काम कर सकते हैं। दूसरा काम मंगल का, मंगल में कोई भी रिपेयरिंग वर्क का काम आप कर सकते हैं। गाड़ी अगर किसी की मान लीजिए ख़राब हो जाती है तो उसको जो रिपेयर किया जाता है, वर्कशॉप टाइप का अगर आप आगे डालना चाहेंगे, खेती पाती से जुड़ा हुआ काम, वर्कशॉप, मरकरी का काम, ये सब काम आपको आगे जा कर के सूट करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा बारिश हो रहा है, अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आए तो माफ़ कीजिएगा। अब हम लोग चला पर्वतों के क्लोज़ में चलते हैं और एक से एक बारीक जानकारी आपको देते चलेंगे। यहाँ से अगर आप मरकरी को देखेंगे तो मरकरी ठीक है, व्यापार अच्छी तरीके से कर पाएंगे। बुध का अच्छा होना ज़रूरी है व्यापार करने के लिए। इनके हाथ में कोई एनालिसिस की रेखा नहीं थी। बुध अच्छा है, शुक्र अच्छा है, साथ में सूर्य की स्थिति मध्यम हम कह सकते हैं। तो ये तीन पर्वत इनके ज़्यादा अच्छे हैं। मरकरी इनका अच्छा है, बोलने चालने का तरीका इनका अच्छा रहेगा, साफ साफ बोलते हैं, साफ साफ सुनना भी पसंद करते हैं। बुध ठीक है। तीन से ज़्यादा रेखा है तो इनका स्वभाव भी दयालु है, दूसरे का दुख दर्द ऐसे लोग आसानी से समझ पाते हैं और दूसरों का मदद करने का भी गुण रहेगा। यहाँ पे स्क्वायर का चिन्ह है, लेकिन ये अधूरा चिन्ह है अभी, इसको कंप्लीट होने दीजिए। कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे लोगों का काम काज भी काफ़ी दूर दूर तक फैल पाता है। सूर्य के ही नीचे अगर हृदय रेखा में दीप का कोई भी किसी प्रकार से साइन बन जाए तो ऐसे लोगों को माइंड से रिलेटेड, मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होने का चांस रहता है। बीपी है, शुगर है, वो इनको ऑलरेडी है, वो मुझे इन्होंने बताया भी था। हृदय रेखा भी इनकी ख़राब है, कई सारी ब्रांचेस इसमें से फॉल हैं, तो ये प्रॉब्लम तो आपको आना ही था। एक पौधा आता है इंसुलिन का, इंसुलिन प्लांट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसकी पत्तियाँ मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। इंसुलिन प्लांट की पत्तियाँ 6 महीने तक खा लो आप, साफ साफ पानी से धुल के, तो शुगर का जो प्रॉब्लम है ना आपका, ये गायब हो जाएगा पूरी तरीके से, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। सुबह आप उठो, मीठा मत खाना, बस सुबह उठ करके पानी हल्का सा पी लीजिए, ब्रश वगैरह करने के बाद इंसुलिन की 1 या 2 पत्ती तोड़ लीजिए और उसको चबा चबा के खा लीजिए। ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन बनता है इसी से बनता है। ये प्राकृतिक पौधा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। पौधा आप कहीं से ले लीजिए इसका और लगा लीजिए अपने घर में। इंसुलिन की पत्तियां खाना प्रारंभ कीजिए, शुगर हमेशा हमेशा के लिए जड़ से गायब हो जाएगा। 6 महीने तक खाइए बिना गैप किए हुए। सूर्य को अगर हम देखें तो सूर्य पे कोई भी स्ट्रॉन्ग सनलाइन आपको नहीं मिलेगा, कई सारी रेखाओं का जमावड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऐसे लोगों को डिसीजन लेने में कन्फ्यूज़न रहता है। एक से अगर ज़्यादा सनलाइन हो जाए तो कैरियर या प्रोफेशन एक से अधिक तरीके का जीवन में ज़रूर हो जाता है। यहाँ पे आपको छोटे छोटे नारियल साइन 2 नज़र आएंगे। ये एक अच्छी बात है कि ये चाहे कितना ही ज़िंदगी में नीचे गिरें तो उठ ये ज़रूर जाएंगे। अपनी गुप्त बातें आप किसी को ना बताएं। यहाँ से भी लाइन फॉल है, ऐसे लोगों के शत्रु थोड़ा जल्दी बन जाते हैं। यू हैव टू टेक केयर। यहाँ पर आपको एक कॉर्पोरेट लूप नज़र आएगा। ये आगे भी आपको व्यापार करना है। जो लोग बिल्कुल छोटे से लेवल से शुरू करके बड़ी बड़ी उसके मालिक बन जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ अपनी बना लेते हैं,
इसी प्रकार का लूप होता है। तो ये खास बात है इनकी कि अपने करियर को लेकर के अन्य लोगों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा सचेत रहते हैं। यहाँ पर 2 शुक्र बंधनी है, एक ये और एक ये। डिज़ायर ज़्यादा रहता है, साथ में अपने से ज़्यादा भाग्य दूसरों के लिए काम करता है। पार्टनरशिप में अब आप कोई काम नहीं करेंगे कि किसी के भरोसे आप छोड़ के चले गए, करते हैं तो कैमरा वगैरह लगा के कि उस इंसान को आप मॉनिटर कर पाओ, देख पाओ, तो उतना बंदोबस्त करके ही आप काम करें। निजी बातें आप अपनी किसी को ना बताएं, वो मैं आपको बताने के लिए मना करूँगा। भाग्य रेखा यहाँ से अच्छी है, बिना कटे पिटे आगे जा रही है। यहाँ पर की भाग्य रेखा उतनी अच्छी नहीं, ये गायब होता हुआ भाग्य रेखा है, जबकि ऊपर का भाग्य रेखा अच्छा है। और साथ में और भी यहाँ पे धन रेखाएं आ रही हैं, तो बच्चे के लिए भी आप अच्छा खासा रिसोर्सेस बना करके जा पाओगे। पत्नी और बच्चे का एक प्रश्न था आपका कि इनके लिए मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं, बिल्कुल कर पाएंगे। शनि कर्म का ही कारक होता है। अगर यहाँ तक भाग्य रेखा पहुँच रहा है तो आप जो भी चीज़ करना चाहते हो, जो भी आपका अचीवमेंट आप लेना चाहते हैं, वो हो जाएगा। इसका रीज़न है कि इनके गुरु के ऊपर स्क्वायर का भी चिन्ह है ये, और गुरु में काफ़ी बड़ी बड़ी एम्बिशन लाइन भी है ये। तो ये मेरा आपसे वादा है कि आपने जो कुछ भी खोया है ये सब आप बना दोबारा पाओगे, दोबारा से आप फिर से उठ खड़े हो जाओगे, दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखेंगे तो एक एपेक्स का भी साइन है, भगवान की कृपा भी रहती है। प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता था, लेकिन आप काफ़ी हद तक ईश्वर की कृपा से चीज़ों से, प्रॉब्लम से निकल जाते हैं। शनि का थोड़ा उपाय कीजिए, यहाँ पे शनि के उपाय की हमें थोड़ी ज़रूरत है। गुरु की बात करेंगे, यहाँ पर से गुरु पूरी तरह कमज़ोर हैं, यहाँ से ये उठे हुए देखने के लिए मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, गुरु जब भी कमज़ोर होता है तो आप चाहे कितना ही पैसा कमा लो, लेकिन आप कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आपको संतुष्टि ऐसे लोगों को मिलती नहीं है। चाहे किसी का व्यापार कितने ही बड़े लेवल पे हो, चाहे एक दिन में करोड़ों रुपया घर में आता हो, अगर गुरु कमज़ोर है तो वो इंसान संतुष्ट नहीं होता। आप गुरु का उपाय करें। गुरु का उपाय बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है। मंगल और गुरु, ये 2 प्लेनेट आपको अपने ठीक करने हैं पूरी तरीके से। गुरु में अच्छी बात है, ये स्क्वायर का चिन्ह है, आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा। बेटे के लिए भी आप कर पाएंगे। यहाँ पर एक और स्क्वायर बन रहा है, दूसरे को आप एडवाइस भी अच्छा दे पाएंगे। ऐसे लोग कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचते। और कई सारी सलेमन रेखाएं भी हैं, तो धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर में निष्ठा रखते हैं, अपने धर्म कर्म में निष्ठा रखते हैं, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी आप अच्छी तरीके से निभा पाएंगे। वहाँ पर भी हमें प्रॉब्लम नहीं दिखा। गुरु का आप स्ट्रॉन्ग उपाय कीजिए। अब आप आ जाइए ज़रा मंगल में। मंगल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दबे हुए देखने के लिए मिलेंगे। ये गड्ढा जैसा चिन्ह है, गड्ढा जैसा चिन्ह तो था ही, साथ में इसके ऊपर राहु का भी प्रभाव है। ये कर्जे में डालने के लिए मंगल आपका कमज़ोर है, इतनी आसानी से आप कर्जा नहीं चुका पाएंगे। कमज़ोर है ना मंगल आपका। मंगल को आप ठीक करें। गुरु और मंगल, इन 2 प्लैनेट्स को आपको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये एम्बिशन लाइन कहलाता है। ये उठता हुआ रेखा महत्वाकांक्षा का रेखा है। तो जो भी आपने खोया है इससे आप दुगना ही बना लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि माइंड लाइन से उठा हुआ है ना, तो ऐसा व्यक्ति फिर से उठ खड़ा होता है। शुक्र भी इनका ठीक है आगे, तो लग्जरियस लाइफ भी रहेगा। लेकिन इसको ठीक करें। ये जो मंगल बहुत दबा हुआ है, इसको आपको यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर मार्स। आपको अपने मंगल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग उपाय हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, वरना वीडियो यहाँ पे बहुत लंबा हो जाएगा। साथ में इनके एंजल लाइन भी चल रहा है। इसका मतलब है बेटा है, पत्नी है, इनका सहयोग भी आपको आपके जीवन में अच्छा रहेगा। जब तक लाइफ लाइन आपकी जा रही है तब तक ये मंगल की रेखा भी आपकी नीचे तक जो है ये चल रही है। तो इनको इनके लाइफ में पत्नी और बेटे का सहयोग भी अच्छा रहेगा। आउटर मंगल इनका बहुत अच्छा है। अब ये कोर्ट केस जीत क्यों गए? अगर हम कोर्ट केस जीतते हैं तो हमारे मंगल में, आउटर मार्स में कोई ना कोई शुभ चिन्ह जरूर होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये शादी की रेखा पहला था, और यहाँ पर इनका पुनर्विवाह हुआ। बीच में भी एक था, उसको छोड़ दीजिए, इग्नोरेबल है। पहला और आखिरी यहाँ पे काउंट होगा। इनके ऊपर कोर्ट केस हुआ और ये जीत गए। उसका रीज़न है यहाँ पे बनने वाला स्क्वायर का ये चिन्ह। मंगल में अगर कभी भी स्क्वायर बने, कोई अच्छा चिन्ह बने, चाहे 50 दुश्मन हो आपके, अगर कोर्ट केस है, स्टार है, स्क्वायर है, यहाँ पे त्रिकोण का चिन्ह है, तो वो इंसान कोर्ट केस जरूर जीतेगा, पक्की बात है। ऐसे इनके ऊपर कोर्ट केस हुआ और ये जीत भी गए। तो ये भी एक था इनके जीवन का हिस्सा। अब आप जरा केतु के पर्वत पे आ जाइए। यहाँ पे ये वाला पर्वत है, इसी के बगल में होता है हमारा शुक्र। शुक्र ऑलरेडी अच्छा है, तो यहाँ पे मैं आपको क्या ही बताऊँ। शुक्र में मल्टीपल लग्जरी लाइन है, शुक्र उठा हुआ भी है, तो आगे जाके घर, गाड़ी, मकान सब कुछ हो जाएगा। जो आपने खोया है उससे आप ज़्यादा बना लोगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे से भी लाइन्स अच्छी अच्छी ही आपकी जा रही हैं, छोटी छोटी। ये तो आगे आने वाले समय में अपॉर्चुनिटी भी रहेगा, लेकिन ये जो 3 साल हैं ये आपको निकालने पड़ेंगे।
कर्जा आप कब से कब तक निकाल पाएंगे? 51 से लेकर के 53 तक योग आपके ज़्यादा हैं, जहाँ पर हमारा भाग्य रेखा अच्छा है। या कुछ अगर आप सेल आउट करके निकालना चाहें तो 48 वर्ष में भी आप अपना कर्जा कुछ हटा के, कुछ प्रॉपर्टी हटा के अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये वाला जो फाइनल रेखा होता है ये इस तरीके का। तो कुछ बेच के भी मैंने अपनी स्टडीज़ में देखा है कि कुछ बेच के कुछ खेत वगैरह भी सेल आउट करके ऐसे लोग कर्जा वगैरह निकाल देते हैं। केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपको यहाँ पर दबे हुए देखने के लिए मिलेंगे। ये मन में अजीब सा डर रहता है, मन में एक अजीब सा डर होना, निगेटिव सोचना, तो वो योग है। 8 माह से आप खाली बैठे हुए हैं, अब आप और खाली नहीं बैठेंगे। आपको जो सफलता है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही है। आप दोबारा से अपने उठ खड़े हो जाइए और घर से बाहर फिर से आप निकल जाइए और वहीं पे जाके अपना कुछ शुरू कीजिए, वहीं से आपको फ़ायदा हो जाएगा। घर से आप बाहर निकलिए, खाली बैठना अच्छा नहीं देता। एक पुरुष को कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। धीरे धीरे जब आप अभी से काम करोगे तभी ये वाला भाग्य रेखा आपका सब एक्टिवेट होगा, तो आगे जाके सब बढ़िया हो जाएगा। 3 साल बस आप अपने निकाल लीजिए, उसके बाद में आपके रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। यहाँ पे भी कुछ त्रिकोण वगैरह के साइन है, तो खुद का घर, मकान, ज़मीन, जायदाद भी रहेगा। उस पिक्चर में क्लियर नहीं था तो मैंने वहाँ पे उसको काउंट जो है मार्क नहीं किया, लेकिन त्रिकोण है तो आगे आपको रहेगा। चंद्रमा की बात करेंगे तो केतु आप देखोगे ना तो केतु यहाँ तक पहुँच गए हमारे। ये केतु का प्रभाव चंद्रमा पे है। ऐसे लोगों को मानसिक रूप से ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, चिंता कह लीजिए, मेंटली टेंशन कह लीजिए, मानसिक रूप से चिंताएँ। केतु के लिए आप क्या उपाय करें जिससे कि आपको फ़ायदा रहे? जो डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स, कभी भी आपको कोई कुत्ता बीमार दिखता है कि इसका पैर टूटा हुआ है, इसको कुछ बेचारे को चोट लगा हुआ है, तो आप उसका इलाज कर दें या करवा दें। किसी भी जानवर के डॉक्टर से आप उसका इलाज करा दें। अगर वो ठीक होकर पुनः उठ खड़ा हुआ, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। कोई ऐसा जीव है जो बोल ही नहीं सकता, जो अपना तकलीफ़ या दर्द किसी को नहीं बता सकता, अगर आप उसका मदद करते हो तो केतु, जो लोग सेल्फलेस सर्विस देते हैं, उनका राहु केतु हमेशा अच्छा ही हो जाता है। तो इससे आपका गुरु भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसके लिए, केतु के लिए सबसे बेहतर रेमेडी है, कुत्ते को शाम के समय में कोई काला रंग का कुत्ता मिल जाए, शनि केतु का प्रभाव उसके ऊपर रहता है, उसको आप कुछ खिलाएं। अगर कोई आपको डॉग कभी चोटिल दिखे, बीमार दिखे, तो आप उसका इलाज करा दें, उससे भी आपको लाभ है। कोई हैंडीकैप पर्सन है, बीमार व्यक्ति है, उसका भी आप इलाज करा सकते हैं। कुछ दवा के आप उसको पैसे दे सकते हैं, कोई दवा ही आप उसको ला के दे सकते हैं। मैं हमेशा परोपकार करने के लिए कहता हूँ। इससे क्या होता है, हमारे जो खराब कर्म होते हैं वो कट जाते हैं, नए कर्मों से, नए अच्छे कर्मों से अच्छे भविष्य का निर्माण होता है। यहाँ पे आ जाइए, ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा केतु से प्रभावित जरूर है, लेकिन चंद्रमा की स्थिति यहाँ पे ठीक है। अगर केतु हमारे ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे हल्का सा उभार यहाँ पे आ जाता है, तो फिर चंद्रमा भी आपको सूटेबल रिजल्ट देगा। चंद्रमा एक ऐसा प्लेनेट है जो सबसे फास्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट मूव करता है। मूड स्विंग्स आपको बहुत होता होगा, ऐसे लोगों को जल्दी रात में नींद भी नहीं आता। चंद्रमा और केतु जब एक जैसे एक ही साथ मिल जाएं, तब स्लीपिंग डिसऑर्डर नाम का जो बीमारी होता है ऐसे लोगों को हो जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे अपने रूटीन पे आप। बाकी यहाँ पे 2 रेखाएं अंदर तक हैं। अपनी फैमिली के लिए आप जो चीज़ें करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। परिवार से हमेशा आपका जुड़ाव अच्छा रहेगा। लाइफ लाइन इनकी सीधी ज़रूर है, तो सेहत का आप ध्यान रखेंगे। बाकी अगर ये ज़रा सा भी हल्का होता या यहाँ पे कोई भी पॉइजन लाइन काट के जाता तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो जाता। अब हम जरा करेंगे आपके राइट हैंड के ही मेन लाइंस की बात। सबसे पहले इसमें हार्ट की लाइन को देख लेंगे। हृदय रेखा अगर आप देखेंगे तो ये अन्य रेखाओं से थोड़ी सी मोटी है, थोड़ी सी डार्क है। इसका मतलब होता है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है लाइफ में कि लंबे समय के लिए खुश नहीं रह पाते। जैसे माइंड लाइन को देख लीजिए, ये रेखा पतला है, ये रेखा आपको शेडो नुमा और काफ़ी ज़्यादा डार्क और लाल देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये रेखा ज़्यादा मोटा है, ये रेखा हल्का पतला है। अगर कोई रेखा बहुत गाढ़ी हो जाए, जैसे इनकी इमोशन लाइन, अंग्रेजी में हृदय रेखा को इमोशन, द लाइन ऑफ इमोशन कहते हैं, डिस्टर्ब हो जाए तो इमोशनली ये कुछ बातें अपनी किसी को कह नहीं पाएंगे, बस इनके ही दिल में वो चीज़ जो है रहेगी। तो वो योग भी यहाँ पर इनके दिखाई देता है। यहाँ से अगर हम देखें तो हृदय रेखा से कई सारी लाइन फॉल हैं इस तरीके से। पार्टनरशिप में आप काम नहीं करेंगे। यहाँ पे एक दीप का चिन्ह था, तो शुगर, ब्लड प्रेशर, ये प्रॉब्लम आपके साथ ऑलरेडी है। इसका इलाज क्या है? इंसुलिन का एक पौधा आता है, इंसुलिन नाम का प्लांट आता है। ना हो तो मुझे बता देना, मैं आपको कुरियर कर दूंगा। उस पौधे की पत्तियां आप चबा चबा के खाइए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद जो है रहेगा। बाकी हृदय रेखा देखेंगे तो गुरु के क्षेत्र तक आ गया है। दिल के ठीक हैं। विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि 3 से ज़्यादा रेखा फॉल है ना। जब आप किसी के भी भरोसे गाड़ी छोड़ोगे अपना कोई भी चीज़, उसमें आपको सिर्फ नुकसान होगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को।
जो भी करें अपने हवाले पे करें, वो ज़्यादा बढ़िया है। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ मीडियम लेंथ की है। बड़ी माइंड लाइन कैसी होती है, जो यहाँ से निकल के यहाँ तक आ जाती है, तो वो माइंड लाइन बहुत बड़ा होता है। ये माइंड लाइन मीडियम लेंथ का है, तो आपको आगे बिजनेस ही करना है। नौकरी आप करोगे तो नौकरी छूट जाएगा, नौकरी आप कर ही नहीं पाएंगे। नौकरी ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करता। और साथ में माइंड लाइन की एक जो ब्रांच है, ये उठ करके बुद्ध के साइड में जाने का प्रयास कर रही है, यानी कि फोर्क माइंड लाइन है। तो जो भी आपकी हॉबी है, आप अपनी हॉबी को भी अपना मेन प्रोफेशन बना सकते हैं। व्यापार ही कीजिए, सब्जी वगैरह है, कोई भी खाने पीने का काम है, या वर्कशॉप है, मंगल से जुड़ा हुआ काम आपका, जो खेती पाती में फर्टिलाइजर्स प्रयोग होते हैं, अनाज बीज सामग्री, इनमें से रिलेटेड कोई भी आप काम पकड़ लो, आपका काम चल जाएगा। लाइफ लाइन की बात करें, अभी के लिए यहाँ पे कोई खतरा नहीं है, आयु रेखा पे कोई खतरा नहीं, उम्र आपकी अच्छी है। भगवान आपको इतनी उम्र ज़रूर देगा कि आप अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर पाएंगे, बच्चे का शादी ब्याह कर लेंगे, और अपने जो है नाती पोते आप खिला पाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आयु रेखा इनका ठीक है। भाग्य रेखा आयु रेखा से ही निकला, लेकिन बहुत हल्का था। इस तरीके का अगर भाग्य रेखा है, और जब भी भाग्य रेखा कटेगा, मंगल पीड़ित है, राहु का प्रभाव है, हल्का भाग्य रेखा है, तो सब कुछ आदमी का चौपट जरूर हो जाता है। सीधी आयु रेखा वालों को मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ पैसे बचा के रखो और कर्जा लेने से बचो। ऐसे लोग जल्दी निकल नहीं पाते हैं। अगर मंगल भी कमज़ोर हो जाए, आयु रेखा भी सीधी, सीधी मतलब स्ट्रगल, कि बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल पुल पर ऐसे सीधा निकल गया। एक होता है घुमावदार, कि हम जहाँ तक अपने गंतव्य तक जाना चाहते थे, घूमते घूमते अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक आ गए। तो जिनकी भी आयु रेखा सीधी है, थोड़ा सा अपने सेहत का भी आप लोग ध्यान रखें, और फाइनेंस के मामले में फ्यूचर प्लानिंग करें कि पैसा बचाना है, किस हिसाब से खर्च करना है, उसको देख रेख के करें। और ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ सर। चलिए, बाकी ठीक है, आगे के लिए मुझे ठीक दिखा, इतना कोई वो नहीं, लेकिन कब से ठीक है, 51 50 51 पकड़ लीजिए, यहाँ से चीज़ों में आपके इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं जरा बाएं वाले हाथ में। बाएं वाले हाथ में भी आपको हार्ट लाइन से मल्टीपल लाइन जो है नीचे गिरती हुई दिखेंगी। एक बात आप लोग और जान लीजिए, दारू कौन लोग पीते हैं, मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो शराबी होते हैं, दारू पीने लगते हैं, मतलब उनका डेली का रहता है कि सुबह गए अपना काम वाम किए, रात में आए तो आराम से 1-2 गिलास पी लिए और उसके बाद में सो गए। ऐसा क्या होता है उन लोगों के ज़िंदगी में कि व्यक्ति दारू पीने लगता है। दारू एक कह लीजिए कि बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, बहुत ज़्यादा ख़राब इसको हम लोग काउंट करते हैं ज्योतिष शास्त्र में। पामिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ये जो माइंड लाइन डिफेक्टेड होती है, इस तरीके से एक सिंगल रेखा ना होके मल्टीपल टाइम्स अगर माइंड लाइन जाए, इसको नोट कर लीजिए, पहला इंडिकेशन। इसके बाद में द लाइन ऑफ इमोशन से कोई भी लाइन अगर मल्टीपल 2-3 भी नीचे गिर जाएं, ये, और राहु रेखा ख़राब होनी चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो ये माइंड लाइन को काट के ऊपर चढ़ा, और कई सारी यहाँ पर राहु का आपको दुष्प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। जो भी व्यक्ति दारू पीता होगा उसका राहु जरूर ख़राब होगा, और कोई भी बड़ा सा राहु रेखा माइंड लाइन को जरूर काटेगा। इस तरीके का इंडिकेशन वाले लोग शराब या दारू या कोई भी, कुछ लोग चिलम पीने लगते हैं, कुछ लोग पुड़िया खाने लगते हैं, कोई ना कोई आपको उसमें जो बुराई होती है देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। ये वीडियो का साइज़ लंबा हो रहा है, तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8765216245। तो आप चाहें तो इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ओके जी, गॉड ब्लेस यू।